हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों, आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। ओके। और ये एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस हैं, ये कहीं और के क्वेश्चंस नहीं है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन book your session, doubt session, okay, at only 199। तो आप लोग को किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप लोग सेशन बुक कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके। तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर सेशन, जब आपकी मर्जी हो सेशन बुक करो। लेकिन 2 से 3 घंटे प्रायर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि हाँ, वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अ डाउट सेशन, क्या टॉपिक में डाउट है, ताकि 2 से 3 4 घंटे के बाद आपको सेशन अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिक किया गया है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल है। क्या है? रूट्स आर इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 = 0। अब रूट कब इक्वल होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू =0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं b² - 4ac। d = b² - 4ac, दैट =0। b कितना बच्चों? तो b इज k, a कितना है? 2 एंड c इज 3। तो हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू पुट ऑल दोज वैल्यू ओवर हियर। तो पुट कर देते हैं k² - 4। a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 3 =0। ओके। तो k² = what? -24 =0। so k² = 24। so k = what? √24। what? √24। प्लस माइनस भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो एक करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है भी। so we can write it as k² = √24 प्लस माइनस होल स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k = प्लस माइनस √24। आप 24 में 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, जितना भी स्क्वायर प्राइम जो परफेक्ट स्क्वायर उसको बाहर निकालना है, 24 2 से होगा 12, 2 2 जा 6, 2 3। मतलब कि एक पेयर 2 का बाहर निकल सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +-2 √6। तो के की वैल्यू क्या है? +-2 √6। ओके। कोई डाउट बच्चों नहीं होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा और भी चीज़ों पे फोकस कर दूं, अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर क्या? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जिस बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो यहाँ से चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। d = 0 में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके। और इफ डी की वैल्यू लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स। ओके। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम दिया है, कितना है? 24। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। बस सिंपल, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को सी डी से मैंने लिखा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीबी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? क्योंकि ए को हमने कॉमन फर्स्ट टर्म ही माना है और कॉमन डिफरेंस को डी माना है। ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सो
क्वेश्चन गिवन है T4 प्लस T8 इज इक्वल्स टू 24। T4 कैसे निकालते हैं? तो T4 निकालते हैं A। अब Tn का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। Tn इज इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये Tn का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे T4 के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 4 - 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से A और A को जोड़ देंगे, या फिर एक काम करते हैं, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से दो कॉमन ले सकते हैं। तो 2 में से एक कॉमन ले लिया मैंने, A सॉरी 2A से A कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ कितना मिलेगा? 5D इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12, तो 2 2 कैंसिल। तो यहाँ से मिल गया A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टर्म, सेकेंड चीज क्या दिया आपको कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स आपको क्या गिवन है? T6 प्लस T8 सॉरी T10 इज इक्वल्स टू 44। तो अगेन वही फॉर्मूला, A प्लस 6 - 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? A प्लस A 2A, यहाँ से 5 प्लस 5D प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। अगेन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। अगेन यहाँ से A कॉमन व 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे 1 एंड 2। तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 और A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल। तो यहाँ से -2D इज इक्वल्स टू -10। यहाँ से D की वैल्यू मिल गई हमें, D इज इक्वल्स टू 5। जैसे ही D की वैल्यू मिल गई, जैसे ही D की वैल्यू मिली हमें, तो नाउ वी कैन पुट द D वैल्यू ओवर हियर, है ना? यहाँ पुट करेंगे D की वैल्यू और वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। सो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से मिल जाएगा A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, दैट इज -13। A मिल गया -13। ओके ओके, सो A इज -30, D इज 5। तो नाउ आपको तीन टर्म बताने। तो पहला टर्म क्या हो गया तुम्हारा? -13। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? A प्लस डी। पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी एंड तीसरा टर्म A प्लस 2D। यही होता है। तो A प्लस डी कितना हो जाएगा? -13 प्लस 5, दैट इज -8। नाउ द थर्ड टर्म विल बी व्हाट? +5, so that will be -3। तो ये तीन टर्म्स आपके एपी के ऐसे आप निकाल दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल के सर्कम स्क्राइब करके एक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कम स्क्राइब का मतलब क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ साइड से वो सर्कल को टच कर रही होगी, किसी एक सर्कल को, और वो सर्कल इनसाइड दी क्वाड्रिलेटरल होगी। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब याद है हमने पढ़ा था क्लास 10th का सर्कल में थ्योरम नंबर 10.2 कहता है कि इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप उस पर टेंजेंट डालते हो तो इसकी जो दूरी होती है ये बराबर ये होगी। इसका मतलब ये बराबर ये भी होगा, इसका मतलब ये बराबर ये होगा, और इसका मतलब ये बराबर ये। ये चीज आप रिकॉल कर पा रहे हो थ्योरम से? तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यूजिंग थ्योरम 10.2 क्या था? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल
टू अ सर्कल आर इक्वल, ये चीज आपको भी याद होगी। तो नाउ अब ये देख सकते हैं कि ये सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सी पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आर बराबर सी क्यू होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। ओके, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। फिर हम लिख सकते हैं डी एस, यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। और एक और लिख सकते हैं हम लोग, क्या, ए पी लिख लिया हमने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इस चीजों को तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, चार इक्वेशंस मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। ऑन एडिंग ऑल दीज इक्वेशन क्या होगा, सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू। अब देखो, सी आर और डी आर को अगर हम जोड़ दें क्या मिलेगा हमें, डी सी, और ए पी और पी बी को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी क्या मिल जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो, सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस बी क्यू को जोड़ो आप, तो सी क्यू प्लस बी क्यू जोड़ के क्या मिल जाएगा, बी सी प्लस डी एस और ए एस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, डी एस और ए एस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए डी। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए बी प्लस सी डी, इस नाम को बस इंटरचेंज किया मैंने, न्यूमेरिकल लेटर्स को बस इंटरचेंज किया है, इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। यही तो प्रूफ करना था। तो सिंपली क्या करना है कि क्वेश्चंस में हमें जो भी चीजें गिवन है और जो भी थ्योरम्स हमें याद है, हमें उन्हें धीरे धीरे अप्लाई करते जाना है, रिजल्ट आपके सामने अपने आप आ जाएगा, उसमें बहुत बड़ी डील नहीं है। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, और व्हाट बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन आई डोंट नो। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। कह रहा है कि देखो, फिगर में समझाता हूँ, फिगर ध्यान से देख लेना। ये टावर है, ओके, अब मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, तो इससे अगर 4 मीटर दूर पे बात कर लें, इसी सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होगा कि ये वाली दूरी भी इसी पे होगी। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो 4 मीटर की है, और ये जो दूरी होगी ये टोटल कितनी की होगी, 9 मीटर की। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, ठीक है, ये 4 मीटर से, और जो ये 9 मीटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल के आ रहा है हमें, ठीक है, ये जो एलिवेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का, मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, याद है आप लोग को, चलो मैं बताता हूँ। Two angles are said to be complementary if the sum of the angles, given angles, two angles are 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल अगर थीटा हो गया मैं मान लूं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इनका नाम लिख दो, ए बी सी डी। यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा ही। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है, ये जो टावर की जो हाइट है, जो एच है, दैट इज इक्वल्स टू, वी हैव टू प्रूव height of tower height of tower is equals to 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करनी है। ओके, नाउ सो कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल, वही फंडामेंटल चीजें जो मैं आपको क्लास में बताता हूँ यहाँ पे भी बता रहा हूँ, वही अप्रोच रखेंगे हम लोग, अप्रोच को अलग नहीं करेंगे। अप्रोच विल बी सेम इन ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम
हाइट एंड डिस्टेंस, दैट मीन्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल। पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, ए बी और डी की, इन ट्रायंगल ए बी डी। सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन ए डी। तो बी डी कितना है, वो हाइट ऑफ टावर है, और ए डी कितना है, तुम्हें 9 मीटर गिवन है ना। अब आपको याद है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया था कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सिंपली इसको लिख दो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, नाउ इन ट्रायंगल किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में। बी सी डी में क्या बात करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी। तो बी डी की वैल्यू h है, सी डी की वैल्यू 4 मीटर है। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कुछ तो निकल के आएगा ही वहां से। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से क्या मिल गया कि 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36, है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो एच इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 मीटर। क्या यही हमें प्रूव करना था, यस। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो, सर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप ऐसा क्यों नहीं लिखते, एच इज इक्वल्स टू +-6, है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। तो ये +-6 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जो हाइट है किसी भी टावर की, अगर हाइट मेजर करोगे आप, तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी निगेटिव नहीं होगी। याद रखना, कभी भी डिस्टेंस, लेंथ, इन चीजों को आप निगेटिव में नहीं लिखो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको +6 मीटर में ही रखा है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter। कोई सॉलिड सिलेंडर है, चलो पहले सिलेंडर ही बना लेते हैं। दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, तो कहता है कि इसकी डायमीटर कितनी है, इसकी हाइट पहले लिख लेते हैं, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। और इसकी डायमीटर कितनी है, ये जो डायमीटर है, ये दिस इज गिवन एज d इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज हाइट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कोन, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब ऐसा कोई कोन निकाल लिया गया इसमें से, ये कोन बाहर निकाल लिया गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो सिलेंडर होगा, अगर सिलेंडर में आपको कैसे समझाऊं कि इसका स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोग को मेरे पास, चलो ये अगर सिलेंड्रिकल फिगर है, सपोज दैट ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, ये इतना पार्ट दिखा, तो इसमें से अगर आप इसके हॉलो पार्ट को जब निकालोगे तो एक तरफ का तो बेस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब नीचे वाला ये पूरा का पूरा बेस किसमें निकाल के चला जाएगा, कोन के साथ। तो बच क्या गया, इनर जो कॉनिकल कैविटी जो हुई होगी उसका कर्व सरफेस एरिया, प्लस में सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया, प्लस में ये टॉप वाला, ये जो टॉप है ये वाला, इतना ही पोर्शन बच गया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम बस वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दोज एरियाज। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is equals to what, एक बेस एरिया, टॉप बेस सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी ऐड होगा इसमें, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, क्योंकि ये सारे पार्ट उसके टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होंगे। सो नाउ
अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले का पाई आर स्क्वायर, सबका रेडियस सेम होगा, सारे के केस में रेडियस सेम होगा। नाउ सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर एच, प्लस कॉनिकल कैविटी का क्या होगा, पाई आर एल। नाउ यहाँ पे एक चीज ऐसी है, एल जो अननोन है, फर्स्ट पहले हमें वो निकालना होगा। सो एल इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है, एच विल बी व्हाट, ये जो कोन है बोल दिया है क्वेश्चन में कि इसकी हाइट उतनी है जितनी की सिलेंडर की, दैट इज 2.4 स्क्वायर, प्लस व्हाट इज द हाइट ऑफ रेडियस ऑफ, तो दैट इज 0.7, ये सेंटीमीटर में आएगा। ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू मिल गई। अब चुपचाप इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। तो ये तो एल की वैल्यू हमें निकालनी थी साइड से, क्योंकि वी हैव टू यूज दिस वैल्यू ओवर हियर। ओके, तो यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा सब में, और एक आर सब में है। तो मैं क्या करता हूँ, पाई आर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बच गया आर, प्लस यहाँ क्या बच गया 2h, प्लस बच गया एल, है ना। अब ये सारी चीजें फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड वी विल गेट दी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो पाई की वैल्यू 22/7, अगर गिवन नहीं है 3.14, सो बाई डिफॉल्ट आपको 22/7 ही वैल्यू लेनी है। आर की वैल्यू 0.7, यहाँ हो जाएगा 2 × 0.7 प्लस, सॉरी यहाँ पे सिर्फ आर ही है, देर इज ओनली आर, तो 2 इंटू नहीं लेंगे, यहाँ 2h है, तो दैट वैल्यू विल बी रिमूव फ्रॉम देयर। ओके, प्लस 2 × 2.4 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.5, है ना। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0.1, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 2.2, दैट विल बी व्हाट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7 प्लस 4.8 प्लस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 2.2। नाउ ऐड ऑल दोज वैल्यू, सो दिस विल बी व्हाट 7.3, 7.3 प्लस 0.7, that is 8, I think so this will be result. So let me add these all once again, so that will be 8 3 2 6, now 6.3 7.3 plus 0.78, okay, now fine, so this value will be what 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्या गिवन है क्या नहीं, क्या क्या फॉर्मूला क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है हमें। जैसे यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला डालने पता चला कि एल की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो इस तरीके से आप बोर्ड के पेपर में इजिली बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, डैम श्योर। आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हो तो बोर्ड में आप लोग 100 आउट ऑफ 100 भी आप लोग मतलब क्या सिक्योर करने वाले हो, आप उतने मार्क्स सिक्योर कर लोगे आप लोग बोर्ड में। ओके, तो नाउ बच्चों थैंक यू, एंड अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इस चैनल के जो वीडियोस हैं उनको प्लीज़ शेयर करो आप लोग, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उन तक पहुँचे, ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। ओके, तो बच्चों थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ अध्ययन।